नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर ये कि बिहार विधानमंडल का आज से सत्र शुरू होने वाला है। शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा और सत्र के हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। इसमें सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष और विपक्ष की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि विपक्ष को जवाब देने की तैयारी सरकार ने भी कर ली है। 5 दिनों का ये शीत सत्र होने जा रहा है जिसमें नए सदस्यों का शपथ ग्रहण भी होगा। तो आपको बता दें कि आज से बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है जिसमें विपक्ष ने कई सारे मुद्दों को उठाने के साथ साथ सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। तो वहीं सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सुबह सुबह सैकड़ों की संख्या में ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्रों ने राबड़ी देवी के आवास को घेर लिया है। ये लोग स्थायी नौकरी और वेतनमान की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के साथ आए छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बीते दिनों भी पुलिस मित्रों ने राबड़ी आवास का घेराव किया था। हालांकि तेजस्वी यादव के आश्वासन के बाद सब लौट गए थे, लेकिन इस बार सत्र के पहले दिन ही राबड़ी आवास का घेराव कर लिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से राबड़ी आवास के बाहर पुलिस बल को बुला लिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक उन्हें सदन में नहीं जाने दिया जाएगा। अमली जामा नहीं पहनाएंगे तब तक हम लोग उन्हें सदन में जाने नहीं देंगे। और ये तस्वीरें आप देखें, वहां की राबड़ी आवास के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां कर्मचारी मौजूद हैं और इन सभी लोगों ने घेराव कर लिया है। नौकरी के स्थायीकरण की मांग है इनकी, जिस मांग को लेकर लगातार इनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और इससे पहले भी विरोध प्रदर्शन किया गया था। उस वक्त उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जब आश्वासन दिया तो सभी अपने घर चले गए थे, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने के बाद एक बार फिर से ये सभी राबड़ी आवास के बाहर पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा इसमें दिखाई दे रही है। जो महिलाएं हैं वो मौजूद हैं। विगत 21 अक्टूबर को हम लोग माननीय तेजस्वी यादव से मुलाकात किए थे। उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे कि ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र को हम कुछ ना कुछ देंगे, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिए थे कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो इसको लेकर हम 1 महीना पहले भी उनसे मिले थे और आज भी हम तेजस्वी जी के आवास पर आए हुए हैं क्योंकि आज विधानसभा सत्र की प्रारंभ है और हम चाहते हैं कि मेरी आवाज़, मेरी मांग को उस सदन में उठाया जाए। इसलिए आज हम समस्त ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र शांति प्रिया बनाकर आज तेजस्वी जी के आवास पर हम लोग बैठे हुए हैं। और संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अभी क्या अपडेट है, क्या कुछ हो रहा है वहां? जी बता दें, ग्राम रक्षा और पुलिस मित्र हैं, ये पिछले कई सालों से स्थायीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर सरकार से अपनी मांग को गुहार लगा रहे हैं। और आज भी ये लोग डिप्टी सीएम तेजस्वी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं और आवास में ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। सुबह से ही जो बच्चे हैं, जो इसके आवास के बाहर धरने की दृष्टि से पुलिस को भी बुला लिया है। मांग है कि तेजस्वी ने आश्वासन दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र। बढ़ते आगे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालते ही अखिलेश प्रसाद सिंह ने नीतीश मंत्रिमंडल में कांग्रेस की भागीदारी को नाकाफी करार दिया है। बेहद साफ गोई से उन्होंने ये मांग भी रखी कि संख्या बल के आधार पर कांग्रेस के कोटे से 2 और मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। अखिलेश सिंह ने कहा कि वो सीएम और डिप्टी सीएम से मिलकर कांग्रेस की तरफ से अपनी मांग रखेंगे। गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, 2 मंत्री हैं। हालांकि हम लोगों को और मंत्री पद हम लोगों की संख्या के अनुसार मिलना चाहिए था। उसकी भी हम जब मिलते हैं मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, और उनसे आग्रह करेंगे कि संख्या बल के आधार पर आप कांग्रेस पार्टी को भी कम से कम 2 मंत्री पद आपको देना चाहिए, आप लोगों को देना चाहिए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ललन सिंह पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ललन सिंह को जानते ही कितने लोग हैं और हमें उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ललन सिंह क्या है? जदयू के अध्यक्ष है
ये बता रहे हैं कि हम एनडीए का जमीन बना रहे हैं। 2 महीना 3 महीना पहले तक तो उसी एनडीए के साथ सरकार में थे। पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी जी को इस देश का महामानव बता रहे थे। वही लल्लन सिंह अब हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। लल्लन सिंह क्या चीज है? लल्लन सिंह की क्या भूमिका है भाई? उनकी क्या मतलब कै उनको वोट है? यहाँ समाज में कितने आदमी जानते हैं? जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन पूछता है? और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मरीन ड्राइव पर भीषण हादसे में एक युवक और युवती की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें दोनों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्पीड काफी तेज थी और एकाएक ब्रेक लेने के चक्कर में हादसा हो गया। युवक युवती डिवाइडर से टकराकर काफी दूर जाकर गिरे। ये हादसा लोगों के लिए सबक है जो देर रात मरीन ड्राइव पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं। वहीं पटना ट्रैफिक पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर पुलिस वहां मौजूद रहती तो शायद ये हादसा नहीं होता। ये है कि हम लोग मरीन ड्राइव से गश्ती करके अटल पथ की ओर आ रहे थे। एक मोटरसाइकिल सवार बोले कि आपके जल्दी आइए, एक एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग तुरंत वहां पहुंचे, दोनों को देखे एकदम बिखरा हुआ था। पुनः दोनों को गाड़ी में लोड किए, एशियन हॉस्पिटल आए, लेकिन वो रास्ते में ही आते आते दम तोड़ दिया था। और जमुई से बड़ी खबर आपको बता दें, संदिग्ध स्थिति में सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई है। शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने कहा है कि शराब पीने से ही मौत हुई है। मृतक का नाम अभय कुमार बताया जा रहा है, जिसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जो सीआरपीएफ का जवान था। आपको बता दें कि परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है कि शराब पी थी, जिसके बाद मौत हुई है। कब पिया था महुआ? आज हम परीक्षा देकर निकले 5 बजे। कहाँ पे पिया था, किस जगह पे? वही भर्रा पे। भर्रा? हाँ। उल्टी किया था। अपना लड़का बोले कि चल बेटा जल्दी लेके मामू के गाड़ी बोला और चला तुरंत आए। आप कौन है इनकी? बहन। बहन। ये आई थी कहाँ से? आए थे कहाँ से? ये अपना घर से आए। घर से आपके आए थे? हाँ। कौन सी जगह से आए थे? पिरिंडा सिकंदरा से आए थे। और कौन सी जगह आए थे? भर्रा कहाँ पड़ता है? वैशाली जिले के महनार में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद शराबबंदी पर जहां एक तरफ फिर से सवाल उठने लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई। आरजेडी एमएलसी के बाद महुआ से आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने भी सरकार से शराबबंदी की समीक्षा करने की मांग कर दी। आपको बता दें कि महनार थाना क्षेत्र के देशराजपुर में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से सरकार में शामिल आरजेडी और कांग्रेस शराबबंदी की समीक्षा करने की मांग कर रही है। शराबबंदी का समीक्षा होना चाहिए। शराबबंदी के आड़ में कई नशा जो है वो युवा कर रहे हैं और अपने रास्ते से भटक रहे हैं। शराबबंदी की समीक्षा हो और पूर्ण नशा मुक्ति के लिए कदम बढ़ाए सरकार, और उसमें हम लोग भी सहयोग करेंगे। समस्तीपुर के रोसड़ा थाना के एरोत गांव में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से 66 लाख रुपए की लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं लूट की रकम को भी बरामद कर लिया है। लूटकांड में शामिल एक लुटेरे को ग्रामीण ने दबोच लिया था। लुटेरे के पास से एक बंदूक और रुपयों से भरा बैग भी मिला था। पकड़े गए अपराधी की निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी कर 4 और अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया। 1 हफ्ते के भीतर लूट की तीसरी बड़ी वारदात को लेकर समस्तीपुर पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। एक जगह 5 अभियुक्त हथियार के साथ घुसे थे और वहां से पैसे लूट कर ले गए थे। तो बैंक में घुसने वाले सभी 5 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की जा चुकी है और जो पैसे थे वो भी बरामद हो गई है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि उन 5 के अलावा भी कोई और अभियुक्त थे जिन्होंने उनके लाइनिंग में मदद की हो या योजना बनाने में मदद की हो। यदि किसी और व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है तो उसको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे।
दानापुर में एक शादी समारोह में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। शादी समारोह में घुसकर दूल्हे और दुल्हन के कमरे से चोर ने गहने और पैसे की चोरी कर ली। मैरिज हॉल से करीब 65 लाख की चोरी हुई है। चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं काले जैकेट में चोर मैरिज हॉल में घुसता है और गहनों से भरा बैग लेकर आराम से फरार हो जाता है। शादी समारोह में शामिल लोगों को शक हुआ, लेकिन चोर उन लोगों को बरगलाने में सफल रहा और आराम से निकलकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार में शराब के धंधेबाज ऐसी युक्तियां लगा रहे हैं कि आम लोग क्या, पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम भी दंग रह जा रही है। कटिहार में नल जल योजना से जुड़े ढांचे को ही धंधेबाजों ने सेफ जोन बनाकर सबको हैरत में डाल दिया। मामला बरारी थाना क्षेत्र के राजा पाकर के वार्ड 2 का है, जहां नल जल योजना के तहत लगाए गए पानी टंकी के मोटर रूम को धंधेबाजों ने विदेशी शराब का गोदाम बना डाला। गुप्त सूचना के आधार पर मद्य निषेध विभाग ने जब यहां पर छापा मारा तो मोटर रूम से करीब 22 कार्टन शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन शराब तस्करों के इस अनोखे गोदाम के इलाके में खूब चर्चा हो रही है। जो जल की टंकी है उसके नीचे जो मोटर के रूम है वहां से और उससे सटे हुए उसके घर से लगभग 22 कार्टन विदेशी शराब की बरामदगी टीम द्वारा की गई है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ इस जिला में हमने जो देखा है कि वो पानी के टंकी में फिलहाल वहां से कोई रिकवरी नहीं हुई थी, तो वहां से रिकवरी हुई, वो चिंताजनक विषय है। इस पर हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। 13 साल की नाबालिग बच्ची ने भागलपुर स्टेशन पर जमकर ड्रामा किया। ड्रामे के केंद्र में सलमान नाम का एक लड़का था, जिसके साथ नाबालिग बच्ची दिल्ली जाने की जिद कर रही थी। दरअसल बीते 5 दिसंबर को नाबालिग बच्ची के परिवार में दिल्ली से उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद दिल्ली पहुंची, जांच में जुटी और झारखंड के राधानगर उधवा से नाबालिग बच्ची को सलमान नाम के युवक के साथ बरामद किया गया। सलमान की गिरफ्तारी के बाद नाबालिग भागलपुर स्टेशन पर ही सलमान के साथ जाने की जिद करती हुई रोने लगी। बाद में रेल पुलिस ने सबको थाने में लाकर बच्ची को समझाया। उसके बाद मां बाप के हवाले कर दिया है, जबकि गिरफ्तार युवक को पुलिस दिल्ली लेकर चली गई। दानापुर के खगौल में 2 जनप्रतिनिधियों के मारपीट का विवाद इस कदर बढ़ गया कि पूरा इलाका 2 गुटों में बंट गया है। एक गुट बाजार बंद करा रहा था तो दूसरा गुट बाजार को खुलवाने में लगा हुआ था। इस बीच दोनों गुट में झड़प हो गई और फिर पुलिस को मामला शांत कराना पड़ा। पुलिस ने दोनों गुट के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पहले गुट में पूर्व वार्ड पार्षद भारत पोद्दार और दूसरे गुट में पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष सुनील कुमार बताए जा रहे हैं। बेतिया में चौकीदार का बेटा अपहरण कांड का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने अगवा युवक को रिहा करा लिया है और साथ ही 5 लोगों को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। रिहा कराए गए युवक चंदन मिश्रा ने बताया कि उसे 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। मोहम्मद इकबाल और मैनूल अहमद सहित 5 लोग उसे अगवा कर पटना की तरफ ले जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। नालंदा में 2 पक्षों के बीच जारी आपसी वाद हिंसा में बदल गया। घटना हरनौत थाना क्षेत्र नेउसा गांव की है, जहां 2 पक्षों के बीच कहासुनी के दौरान शख्स गाली गलौज करने लगा और हथियार लहराने लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, हथियार को बरामद कर लिया है। फिलहाल आरोपी शख्स पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। दरभंगा में एम्स निर्माण में देरी का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। लोकसभा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा में एम्स निर्माण में देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मिथिला में एम्स निर्माण की मंजूरी दे दी है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण एम्स का निर्माण कार्य ठप है। मिथिला एवं उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में 750 बेड वाले एम्स का निर्माण 1264 करोड़ रुपए की लागत से
होना सुनिश्चित है, जिसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 15 सितंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी है, परंतु अभी तक इसका निर्माण प्रारंभ नहीं हो सका। बीते कुछ महीने पहले बिहार सरकार 81 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा दी है। शेष जमीन कब तक हस्तांतरित होगी, इसके लिए बिहार सरकार द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित की गई है और मंत्रालय स्तर से इस कार्य को जल्द पूरा करने हेतु क्या कोई पहल किया जा रहा है? गोपालगंज में पछुआ हवा बहने से शीतलहर के साथ ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। पछुआ हवा की वजह से ठिठुरन बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में तापमान में और गिरावट होने की संभावना जताई। गोपालगंज से मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता गोविंद। गोपालगंज में पछुआ हवा बहने के कारण न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और आज तापमान जो है 3 डिग्री न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है और आज जो है सुबह का तापमान है वो 9 डिग्री है और कल जो है तकरीबन 12 डिग्री था। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में 2 डिग्री तक और तापमान गिरने की संभावना जताई जा रही है। मौसम में कुहासा भी है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन जो चालक है वो खासकर परेशान है। कुछ लोग जो है सुबह में निकले हैं, हमसे बात करते हैं। मौसम में थोड़ा बदलाव हुआ है? थोड़ा सा बदलाव हुआ है, ठंडा पड़ा है। कैसा मतलब लग रहा है? ठंडा पड़ा, थोड़ा थोड़ा कौन पड़ा है। कुछ लोग भी और हैं, बात करते हैं। वाहन चालक हैं, वाहन चलाने में भी दिक्कत हो रहा है? जी बहुत कुहासा आ गया है, ठीक है, और ठंड भी बढ़ गई है। वाहन चालक है, लिहाजा लोग परेशान है और जो जनजीवन है अब जो है अस्त व्यस्त होने लगा है, प्रभावित होने लगा है ठंड की वजह से। ऐसे में जो लोग हैं वो खासकर इस मौसम में सावधानी बरतें। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और आज सुबह 7 बजे देश के 4 प्रदूषित शहरों में बिहार के 4 शहर शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं देश के वो कौन 4 शहर हैं जहां की हवा बेहद खराब बताई जा रही है। AQI की बात करें तो ये देखिए, सबसे पहले सहरसा 394 यहां पर बताया जा रहा है। वहीं दूसरा जो जिला है, जो शहर है, मुजफ्फरपुर 370 यहां पर बताया जा रहा है AQI इंडेक्स। और इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं अगले शहर की तो वो शहर है पूर्णिया शहर। बिहार का पूर्णिया शहर भी बताया जा रहा है जहां की हवा दूषित हो गई है। 334 AQI यहां का बताया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं पटना की बात करें, राजधानी पटना 321 AQI बताया जा रहा है। बढ़ते आगे और खबर पटना सिटी से। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बिस्कुमान गोलंबर स्थित गंगाराम अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर तोड़फोड़ कर दी। इतना ही नहीं, आक्रोशित परिजनों ने पेट्रोल छिड़ककर नर्सिंग होम को आग के हवाले कर दिया, जिससे नर्सिंग होम में अफरा तफरी मच गई। हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को देखते ही नर्सिंग होम के स्टाफ मौके से फरार हो गए। इस बीच स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, जिससे मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। परिजन कितने उग्र थे इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आग पर काबू पाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 छोटी और 2 बड़ी गाड़ियां उतारनी पड़ी। खबर है कि बाढ़ के अतमलगोला की रहने वाली एक गर्भवती महिला को नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान देर शाम उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस असामाजिक तत्वों की पहचान करने में जुटी हुई है। तो इसमें पेशेंट मर गया है, उसके फैमिली वाला इसमें पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया। हम लोग सूचना मिला, घटनास्थल पर समय से हम लोग आए, आग को काबू पा लिए, आग पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पूरे देश में विशेष मुहिम चलाई जा रही है और इसी कड़ी में बिहार प्रांत के अध्यक्ष और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे कामेश्वर चौपाल भी अलग अलग पार्टी के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति के अलावा मंदिरों और मठों को सरकार की अधीनता से मुक्त करने को लेकर कामेश्वर चौपाल अलग अलग पार्टियों के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। कि देश की जनसंख्या देश के लिए खतरा सिद्ध होता जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी आबादी 2023 तक भारत का हो जाएगा। संसाधन सीमित है, सरकार लाख चेष्टा करे, जितना वो बढ़ाते हैं संसाधन को उससे कई गुना अधिक
आवश्यकता बढ़ के सामने खड़ी हो जाती है। तो सरकार कोई जनसंख्या नीति लाए ताकि हम इस देश को अच्छे सुंदर ढंग से सजा भी सके और संसार में एक बड़ी शक्ति के रूप में प्रतिस्थापित भी कर सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।